सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। सेल के हर ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सेल है क्या, कोई बताएगा मुझे एक बार? सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी इकाई है। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, इससे स्ट्रक्चर बनता है, फंक्शन भी होते हैं। कैसे समझ लो, जिस प्रकार से ब्रिक होती है बेटे, ईंट होती है, मैंने आपको पहले बताया जो ईंट होती है उससे हमारी दीवार बनती है, बनती है नहीं बनती है। इसी प्रकार से सेल जो होती है, एक जीव, कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जैसे मकान में ईंट काम करती है, जैसे सेल काम करती है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं बेटे? टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे फिर ऑर्गेनिज्म, तो एक जीव बन जाता है बेटे। चाहे इसमें हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, तो जीव इस प्रकार से बनता है। जैसे ईंट नींव रखती है मकान की, ऐसी आपकी सेल रखती है। तो यहाँ तक क्लियर है? सेल के हम जो भी इसके ऑर्गन्स होते हैं, जो भी इसके अंदर होता है सेल के अंदर, क्योंकि इसको हम आपको ऑर्गन क्यों नहीं कह रहे, इसे यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने आप में इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने लिखा है, सब इस सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, आपके गोल्जी बॉडी, तो ये सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर राइबोसोम कर रहा है, तो इस ये भी तो ऑर्गन हो गए। तो हम इस सेल को पूरी को ऑर्गन नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, एक इकाई है, सबसे छोटी है किसकी? किसी भी जीवन की, ठीक है ना। तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इन हम देखेंगे तेईस से, कोई रिवीजन करते हैं कि क्या क्या इनमें होता है। सबसे पहले मैंने लिखा सेल वॉल। अब मुझे बताओ, सेल वॉल जो मैंने बताई थी आपकी, ये प्लांट वाली पे या एनिमल वाली किस सेल पे पाई जाती है? जिस प्रकार से आपकी ये मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं क्या बेटे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी प्लांट, देखो हमारी जो सेल होती है, मैंने आपको बताया था, प्लांट भी वाली भी होती है बेटे, और एनिमल वाली भी होती है। कौन सी होती है? एनिमल वाली। ये सही नहीं लिखा जा रहा, प्लांट सेल और साथ में एनिमल सेल। जो हमारी प्लांट सेल होती है बेटे, ये जो सेल मेम्ब्रेन में दूसरा पॉइंट लिखा, सेल मेम्ब्रेन लिखा आपका, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों पे होती है। किसको होती है बेटे? दोनों पे। पर लेकिन जो प्लांट वाली, जो मैंने ऊपर सेल वो लिखा, केवल ये आपकी प्लांट से होती है। ये इसको ऐसे सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बेटे? और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है बेटे। किसकी बनी होती है? और ये आपकी एनिमल सेल के अंदर हम आते हैं, हम सब जीव जो भी है हम आते हैं। इसमें आपकी सेल वॉल नहीं होती है, इसे हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, ये नहीं होती है। ये यहाँ तक क्लियर नहीं है? ये किसकी बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है? लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बहुत बढ़िया, हर चीजें क्लियर है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये चयनात्मक होती है, सेमी परमेबल होती है। ये कुछ चीज अंदर लेती है, कुछ चीज बाहर छोड़ती है, तो इसको बेटा सेलेक्टिवली बोलते हैं, है ना? ठीक है, हाँ ये वाली बेटे आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाई जाती है। आपकी सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्लांट में। हर चीज क्लियर है आपके? ये किसकी बनती है? लिपिड और प्रोटीन की। ये किसकी बनती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनती है। ये यहाँ तक क्लियर? ठीक है। आपका आता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोलते हैं। जो आपका सेल के अंदर बेटे, जो भी आपका सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटे इसको? प्रोटोप्लाज्म। और फिर इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में भरा होता है कुछ, वो भी आपका जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इंग्लिश में हम उसका बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और आप ध्यान रखना, जीव द्रव्य दो टाइप से बताया जाता है, इसको दो तरह डिफाइन करते हैं, केंद्रीय द्रव्य और न्यूक्लियस। ठीक है, इस क्या बोलते हैं? सेल, है ना। साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। जो आपका इस सेल के अंदर, इसके बीच में, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और जो अंदर होता है क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये केंद्र का होता है, केंद्र द्रव्य होता है। ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य। पर ये पार्ट है इसके दोनों प्रोटोप्लाज्म के। इसके पार्ट है बेटे? ये आपके जीवन की भौतिक इकाई माने गए, इसे आधार माना गया। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था, जो भी इसके अंदर बीच में आपके माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी चीजें यहाँ पे हैं, वो अगर इसमें जीव द्रव्य हो तो टकराएंगे आपस में, टकराएंगे ना। इसी वजह से इसको भौतिक इकाई बताया गया है, इसे आधार बताया गया है जीवन को।
जीवन का, किसे? प्रोटोप्लाज्म। फिर बेटे आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल में होती है, आपको पता है। ये कंकाल का काम करती है। ये आपकी दो साइड से बनी होती है, स्मूथ और साथ में रफ। रफ किसे बोलते हैं? जिसमें आपके देखो जो रफ साइड बोल रहे हैं वो क्या है बेटे? इसके अंदर आपके प्रोटीन है, नहीं सॉरी राइबोसोम होते हैं। वो राइबोसोम होते हैं और इन पे प्रोटीन का निर्माण होता है। चीजें यहाँ तक क्लियर? मैं फिर बताता हूँ, जो ER है एक तरह से कंकाल काम करते हैं। जिस प्रकार से आपके बॉडी के अंदर स्केलेटन हड्डी है, बोन जो काम करती है, वो सेल के अंदर ये काम करती है। ER इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी दो साइड होती है, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है। स्मूथ में आपके फैट का निर्माण होता है। इसमें निर्माण होता है बेटे फैट का, मतलब कि वसा का निर्माण होता है। इसमें आपके प्रोटीन का, और ये जो डॉट डॉट दिखाई देते हैं क्या होते हैं? ये किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। मैंने बताया था जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो उसमें कौन भागीदारी निभाता है? मेन RNA, mRNA, tRNA और RNA। mRNA आपका प्रोटीन की बनता किससे है? अमीनो एसिड से। किससे बनता है? बिल्कुल 20 अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बनता है। 10 आपका अनावश्यक कौन से? कौन सा आवश्यक होते हैं? मैं बताता हूँ, एक चीज बता दूं, जो आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी है वो आपके अनावश्यक हैं, जो बाहर से ले रहे हैं वो आवश्यक हैं। इसमें mRNA क्या करता है? पहचानता है। tRNA इसको ट्रांसफर करता है, RNA बना देता है। तो ध्यान रखना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे आपके इसमें निर्माण होता है प्रोटीन का। कौन करता है? राइबोसोम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गई? फिर आपका राइबोसोम ही आया। जो राइबोसोम होता है ये इसमें होता है ऐसे, इसका नाम क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? और ये दो टाइप होता है, 70S और 80। ये इसे बोलते हैं सेडिमेंट कोएफिशिएंट, एस का मतलब। पर ध्यान रखना ये आकार में बड़ा छोटा नहीं, इसको हम किसी लिक्विड में छोड़ेंगे वेट के हिसाब से होता है। जो पहले बैठ गया वो बड़ा होता है, और जितने जो पहले बैठ गया वो बड़ा होता है। 80S होगा वो छोटा होता है। दो प्रकार का राइबोसोम होता है, 70 और 80S। ये क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कहाँ पाया जाता है? आपका ER पे पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? गोल्जी बॉडी ये क्या काम गोल्जी का है? बिल्कुल परिवहन करती है। भाई मानने की बात है, आपकी बॉडी को कहीं ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, कहीं ज्यादा एनर्जी जरूरत है, तो वो दूसरे जगह खा के वहां दे देगी उसको। ये काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ये काम करता है गोल घूम के परिवहन का काम करता है। क्या काम करता है बेटे? परिवहन का काम करता है। फिर आपका लाइसोम होता है। लाइसोम का काम क्या है बेटे? लाइसोम का काम क्या है? ठीक है, कुछ अच्छे से बता रहे हो। सेल के अंदर मानो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है। अगर ये इसका अंग जो है ऑर्गेनल है काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोम के अंदर एक क्या होता है? अपघटक जल होता है, एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम होता है, उसको छिड़क देता है जिससे कि वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर वो ना ऐसा करे तो वहीं घूमता रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऐसी, तो वो वहाँ पे करेगा, सुला देगा, वो ध्वस्त कर देगा। तो उस वजह से इसके लिए देखो यहाँ पे लाइसोम क्या काम करता है? उसको वहाँ से खत्म कर देता है। चीजें क्लियर यहाँ तक? पर आपको पता मैंने कहा लाइसोम किसमें नहीं पाया था? RBC में। RBC में पहले इसलिए कहाँ जाके होती है वो? पिलिया में। फिर सुन लो बात को, लाइसोम का काम होता है किसी चीज को भी डैमेज करना, खत्म करना, नष्ट करना। और जब आपकी RBC में नहीं होती है तो RBC को नहीं कर पाएगा। तो RBC 120 का जीवन काल होता है, 120 दिन का होता है। वो आपकी कहाँ ब्लड में सॉरी पिलिया तिल्ली में जाती है, डैमेज होती है, वहाँ मर जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? लाइसोम कभी-कभी सोशल बैग का काम करते हैं। सोशल बैग कभी-कभी पूरी सेल काम नहीं कर रही होती है, उस समय क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेता है लाइसोम। तो उस समय फाड़ लेता है तो वो पूरी सेल नष्ट हो जाती है, तो इसे इसलिए आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? लाइसोम का सेंट्रोसोम का काम क्या है बेटे? बिल्कुल विभाजन करना। ये क्या करता है? डिवाइड करता है, कोशिका बनाता है। क्या करता है सेंट्रोसोम? नई कोशिका बनाता है। मुझे बताओ बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता? ब्रेन में नहीं पाया जाता, पर फिर भी वहाँ पे क्या होता है? ट्यूमर होता है, 10% में पाया जाता है, और न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। इसलिए तो कहा जाता है कि सिर को बचा कर रखो, क्योंकि जब आपको पता नई सेल नहीं बनेगी तो आप कैसे बच पाओगे? मेरे यहाँ चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, अगर इसे ठीक कब होगा? जब नई सेल बनेगी। जब ब्रेन में सेल नहीं बन पाएगी तो आपको पता है ब्रेन में चोट लग जाती है, तो बच नहीं पाता आदमी। तो ये कारण है सेंट्रोसोम का। ऐसा कौन सा पोर्शन है आपकी बॉडी का जब सेंट्रोसोम तेज से कवर कर लेता है? लीवर है। तो ध्यान रखना ब्रेन में नहीं पाया था, तो लीवर सेल में पाया जाता है, पूरे ब्रेन में नहीं पाया था। और जो आपका लीवर होता है उसमें बहुत तेज रिकवर करता है। आपका लीवर जो बॉडी का ऑर्गन है वो बहुत तेज आपको रिकवर कर लेता है बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम। इसके कारण सेंट्रोसोम का कारण याद क्लियर है? इसके बाद आपका बेटा आता है क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है, मेन है, बीच का हिस्सा है। आपको पता है न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटे? सेल के क्या होता है? सेंटर में होता है।
कि ये आपका क्या होता है, ब्रेन बोला जाता है, यही कंट्रोल करता है फुल सेल को। कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पाया जाता है? सेल के बीच में पाया जाता है। इसमें हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन बोलते हैं किसको? न्यूक्लियस को। और आपको बताओ इसमें क्या पाया जाता है बेटे? अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर। इसे और करेंगे तो क्या होगा? डीएनए हो जाएगा। उसे और करेंगे तो डीएनए हो जाएगा। तो आपके क्रोमोसोम डीएनए वगैरह कहाँ होते हैं? सारे यही इसका केंद्र क्या बोला गया? ब्रेन बोला गया है। इसको कंट्रोल करता है।